Hello student. So today we start the new topic of geometry, that is triangles. ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक चीजें तो आप लोगों को पहले से ही पता होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल की डेफिनेशन। पता सभी को होगी बट फिर भी एक लाइन है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब the three-sided closed figure, the three-sided closed figure is known as triangle. ठीक है, three-sided closed figure is known as triangle. ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया A, B and C. ठीक है, अब इसमें A, B, C क्या है? A, B, C are the vertices of triangle. अब अगर मुझे vertices को डिफाइन करना है तो मतलब क्या होगा? The point of intersection of any two sides. क्या लिखेंगे? The point of intersection of any two sides of a triangle is known as vertices. ठीक है, तो अगर इसके बाद अगर मुझे vertices को लिखना है तो क्या बनेगा? The point of intersection of any two sides of a triangle, the point of intersection of any two sides of a triangle is known as vertices. ठीक है, तो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, अब किसी ट्रायंगल में उसके क्या क्या पार्ट्स हो गए? किसी ट्रायंगल में तीन हो गए साइड्स और तीन हो गए इंटीरियर एंगल्स या नॉर्मल एंगल्स। मतलब उसको इंटीरियर एंगल्स भी हम कह सकते हैं, सिंपल एंगल्स भी कह सकते हैं। मतलब किसी ट्रायंगल्स के 6 मेन पार्ट्स हो गए, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो मतलब 6 parts of triangle, 3 sides क्या क्या हो गए? AB, BC and AC। 3 angles वो क्या हो गए? एंगल A, एंगल B and एंगल C। ठीक है, हाँ अब देखो ये हमने यहाँ पे देख लिया 3 साइड्स हो गए एंड 3 एंगल्स हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा ट्रायंगल की कुछ और भी बेसिक चीजें होती है, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हो सकता है तुम लोगों को पता हो बट फिर भी थोड़ा सा हमको एक बार देखना जरूरी रहता है। ठीक है, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है वो है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या हुआ? मीडियन का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ये हो गया पॉइंट D एंड D ऐसा पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब क्या हो गया? यहां पर BD इक्वल टू DC दिया हुआ है। ठीक है, देन AD इज सेड टू बी मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ द लाइन सेगमेंट, क्या डेफिनेशन होगी? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन one vertices of a triangle to the midpoint of opposite side is known as median। ठीक है, मीन्स क्या हो गया? The line segment joining the vertices to the midpoint of opposite sides, vertices to the midpoint of opposite sides is known as median of a triangle। अब देखो यहां मैंने
वर्टिसेस लिखा, यहाँ मैंने अपोजिट साइड्स लिखा। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल पे 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, मतलब उनके मिड पॉइंट भी 3 होंगे, तो मतलब मीडियंस भी 3 होंगे। ठीक है, ट्रायंगल के मीडियंस भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, मीडियंस भी 3 हो गए, यहाँ पर वर्टिसेस भी 3 है, मिड पॉइंट्स भी 3 है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास बन गया, ये देखो, लाइक दिस DEF। ठीक है, तो मतलब मीडियन को हमने कैसे डिफाइन किया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब मीडियन के बाद एक और टर्म आता है, दैट इज सेंट्रॉइड। सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या हो गया? देखो, 3 मीडियन है और तीनों मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all 3 medians of a triangle is known as centroid। ठीक है, तो मतलब यहां पर इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं G से डिनोट कर रहा हूं, AD, BE and CF। there are 3 medians of triangle ABC and G is the midpoint of all 3 medians, so G is termed as centroid of triangle ABC। ठीक है, known as centroid। अब उसके बाद क्या है? centroid divides any median, centroid divides any median in the ratio 2:1। ठीक है, 2:1, मतलब G जो होगा AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। मींस 2:1 किधर 2 किधर 1, तो यहाँ पे होगा AG अपॉन GD इक्वल टू 2/1। उसी तरीके से BG अपॉन GE इक्वल टू 2/1 एंड CG अपॉन GF इक्वल टू 2/1। मतलब सेंट्रॉइड से मीडियन को जिस साइड में हमने ज्वाइन किया वो बनेगा 2, उसके बाद जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो बनेगा 1। ठीक है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड हो गया हमारा। सबसे पहले हमने देख लिया मीडियन, मीडियन के बाद हमने देख लिया सेंट्रॉइड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा थर्ड पार्ट है, वो है एल्टीट्यूड। थर्ड नंबर है हमारा एल्टीट्यूड। ठीक है, थर्ड नंबर इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? सेम कंसेप्ट है, किसी वर्टेक्स से, ठीक है, इस ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर में अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर में अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज एल्टीट्यूड। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। The perpendicular
drawn from the perpendicular drawn from vertices of triangle to the opposite sides. The perpendicular drawn from vertices of triangle to the opposite sides are known as altitude. Are known as altitude. ठीक है, मतलब AD perpendicular to BC, BE perpendicular to AC, CF perpendicular to AB. So it implies that AD, BE and CF are termed as or known as altitudes of triangle ABC. ठीक है, मतलब AD, BE एंड CF यहाँ पर क्या कहलाएंगे इस ट्रायंगल में? AD, BE एंड CF आर टर्म्ड एज एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, यहाँ पर AD, BE एंड CF को हम ट्रायंगल के एल्टीट्यूड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है. अब देखो सारे के सारे एल्टीट्यूड जो हो रहे हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सारे के सारे एल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर. ठीक है, सपोज इस पॉइंट को मैंने O से डिनोट किया तो मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all three altitudes of triangle ABC. The point of intersection of all three altitudes of triangle ABC is known as orthocenter of triangle. ठीक है, मतलब तीनों AD, BE एंड CF पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए O पॉइंट क्या कहलाएगा? O पॉइंट इज टर्म्ड एज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फिफ्थ नंबर. फिफ्थ नंबर हमारा पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर तो समझ में आ ही रहा है. ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होगा? एंगल के जो बाइसेक्टर्स होंगे. ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है, मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है, मतलब अभी तक क्या था? एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड हमने क्या डिफाइन किया? परपेंडिकुलर जो हो गया वो हो गया एल्टीट्यूड. एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो हो गया एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो तीन एंगल्स है उनको जो बाइसेक्ट करेगा वो हो गया एंगल बाइसेक्टर. तो नेक्स्ट मैं टर्म यूज कर रहा हूं वो हो गया इन सेंटर. इन सेंटर मतलब द पॉइंट ऑफ intersection of the point of intersection of all three angle bisectors of interior angles of a triangle. ठीक है, the point of intersection of all three angle bisectors of interior angles of triangle is known as in center. ठीक है,
मतलब क्या होगा, ऐसा पॉइंट, देखो एंगल बाइसेक्टर तो ऑब्वियस है, एंगल्स का बाइसेक्टर, ठीक है। एल्टीट्यूड थोड़ा सा अलग टर्म था इसलिए उसको डिफाइन किया, बाकी इतना तो समझ में आ ही जाता है। तो जहां पे तीनों एंगल्स एक दूसरे को, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी और भी है, मतलब इन सेंटर को अगर मैंने एक सेंटर एज्यूम करके एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है, इन सेंटर को अगर मैंने एक सेंटर एज्यूम करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया तो वो ऐसे सर्कल होगा जो कि ट्रायंगल्स के तीनों साइड को इंटरनली टच करता है, ठीक है। मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, समझ में आएगा। ये जो होगा ये तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आई। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो AI का, AI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इधर के दोनों एंगल इक्वल है। BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, CI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो हो गया I, तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो हो गया I पॉइंट से हम एक ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, ठीक है। मतलब थ्रू दिस पॉइंट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, ठीक है। थ्रू दिस पॉइंट we can construct a circle which touches all three sides of triangle internally, ठीक है, which touches all three sides of triangle, which touches all three sides of triangle internally, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हम एक ऐसे सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से हम एक ऐसे सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि तीनों साइड्स को, ठीक है, जो कि तीनों साइड्स को इंटरनली, ठीक है, जो कि तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इन सेंटर का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर। थ्रू दिस पॉइंट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, ठीक है। थ्रू दिस पॉइंट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सर्कल व्हिच टचेस, ठीक है। थ्रू दिस पॉइंट वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सर्कल व्हिच टचेस ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इंटरनली, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर तो हमने लिख लिया। 6th नंबर पॉइंट हमारा आएगा वो है सर्कम सेंटर। अब देखो सबसे पहले हमने किया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड। दूसरा हमारे पास आया ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तीसरा हमारे पास पॉइंट आया
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। चौथा पॉइंट हमारे पास आएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री perpendicular bisectors of sides of a triangle। ठीक है, the point of intersection of all three perpendicular bisectors of sides of a triangle is known as circumcenter। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सर्कमसेंटर। ठीक है, अब किस टाइप से हो रहा है हमारा, मतलब ट्रायंगल के अगर मैंने तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इधर इसका भी ले लिया, ठीक है, तीनों साइड्स का अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया देखो एल्टीट्यूड्स वर्टेक्स से आते हैं, मीडियंस वर्टेक्स से आते हैं, एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स से आते हैं, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है वर्टेक्स से आएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब वर्टेक्स से आएगा। ठीक है, बट नॉर्मल, इसलिए मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने एक बार भी नहीं बनाया, मैंने हमेशा स्केलिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया। ठीक है, मतलब तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम कहते हैं सर्कमसेंटर। ठीक है, अब जैसा हमने देखा इन सेंटर में हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, इसमें भी हमारा एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो सकता है जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब थ्रू this point we can construct a circle which passes through, ठीक है, we can construct a circle which passes through all three vertices of the triangle, which passes through all three vertices of the triangle। ठीक है, मतलब ये बन गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहा हूँ, वो एक्चुअल में नहीं आ रहा पूरी तरीके से। ये फिर भी कुछ हद तक ठीक है, मतलब ट्रायंगल ABC उसका जो सेंटर हो गया, ट्रायंगल ABC का मतलब ट्रायंगल ABC से पास होता हुआ जो हमने सर्कल ड्रॉ किया उसका सेंटर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, उसका जो सर्कल होगा, उसका जो सेंटर होगा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमने अभी तक कौन कौन से डेफिनेशंस देख लिया। सबसे पहला हमारा आया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, सेंट्रॉइड का मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर का, सेकंड हमारा एल्टीट्यूड का आ गया ऑर्थो सेंटर का, मतलब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर बन गया।
थर्ड हो गया इन सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ हो गया हमारा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन एज, ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर। ठीक है, इन सेंटर से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कम सेंटर से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इन सेंटर से ऐसा सर्कल ड्रॉ होगा जो कि ट्रायंगल को इंटरनली टच करेगा। सर्कम सेंटर से एक ऐसा सर्कल होगा जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से एक्सटर्नली पास कर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई अभी हमारी बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो गया, दो ट्रायंगल्स इक्वल कब हो सकते। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, तो इक्वल। अब दो ट्रायंगल इक्वल कब होंगे, तो दो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती है। ट्रायंगल में मैंने पहले बताया हुआ हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। पहली चीज है 3 साइड्स, दूसरी चीज है 3 एंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल्स, अगर हमने बोला कि दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट है, देखो इक्वल वर्ड कब यूज करते हैं, इक्वल वर्ड हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो क्वांटिटी है उसको कंपेयर करना है तो हमारा इक्वल हो जाएगा। बट ट्रायंगल्स को अगर मुझे इक्वल करना है मतलब क्या होगा, उसके लिए हमारा जो वर्ड यूज होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो टू ट्रायंगल्स आर said to be, two triangles are said to be congruent if first number their corresponding sides are equal। ठीक है, their first condition क्या हो गई, their corresponding sides are equal। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेकेंड कंडीशन हो गई देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, दूसरी कंडीशन हो गई उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर मुझे दिखाना है मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल ही है, बस यहाँ पर ट्रायंगल में पार्ट्स अलग अलग होते हैं इसलिए यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल। ठीक है, तो एक मैंने लिया ट्रायंगल ABC, दूसरा मैंने लिया ट्रायंगल DEF, ABCDEF। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए एक टर्म यूज होता है, कॉन्ग्रुएंट के लिए एक नोटेशन यूज होता है, मतलब इक्वल टू के ऊपर में ये ऐसा बना। ठीक है, यस। ठीक है, इसका मतलब हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, इट इंप्लाइज दैट, अब देखो ABC DEF के इक्वल है मतलब A के सामने क्या आ रहा है D, तो मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल D, B के सामने क्या आ रहा है E, तो मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ध्यान रखना A के सामने D है तो A D के इक्वल होगा, B के सामने E है तो B E के इक्वल होगा,
सी के सामने एफ है तो एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि सीक्वेंस अगर हमने चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने ए बी सी, यहाँ डी ई एफ की जगह मैंने लिख दिया ई डी एफ, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, बी किसके इक्वल होगा, डी के, सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। मतलब सारा का सारा हमारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह लिखते समय, कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय, जो सीक्वेंस है वर्टिसेस के वो सब के सब कांस्टेंट होने चाहिए, वो सब के सब सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में साइड्स भी ले लेते हैं, साइड्स भी इसी के हिसाब से बना लो। ए बी सी है तो मतलब ये तो होगा एंगल्स। नेक्स्ट ये देखो ए बी डी ई, मतलब ए बी इक्वल टू डी ई। फिर क्या बन रहा है, बी सी ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। अब कौन सा बचा, नेक्स्ट हो गया ए सी इक्वल टू डी एफ। पैटर्न समझ में आया, मैंने कैसे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैंने कैसे लिखा है, साइड्स को कैसे लिखा, वर्टिसेस को ज्वाइन करते हुए बताना है। मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर तुमने एक भी वर्टेक्स को इधर उधर कर दिया तुम्हारे साइड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुम्हारे एंगल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिमाग में क्या रखना है, जिस सीक्वेंस में एंगल्स इक्वल है, जिस सीक्वेंस में साइड्स इक्वल हैं, उसी सीक्वेंस में इसको हमने लिखना है। ठीक है, तो ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और कौन सा बचा, ए सी डी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिक। अगले वीडियो में हम इस पे बेस्ड, इन पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।